गंगा के तट पर एक सुंदर नगर था। उसमें एक व्यापारी परिवार सहित रहता था। उसके परिवार में व्यापारी पति पत्नी, उसका पुत्र और पुत्र वधू रहते थे। पुत्र का नाम अजित सेन और पुत्र वधू का नाम शीलावती था। अजित सेन व्यापारी के सिलसिले में कई दिनों तक बाहर रहता था, जबकि पुत्र वधू घर पर सास ससुर की सेवा करती थी। पूरा परिवार सुखी और प्रसन्न रहता था। एक दिन शीलावती आधी रात के बाद खाली घड़ा लेकर बाहर गई और बहुत देर में लौटी। उसके ससुर ने उसे वापस लौटते देख लिया। उसे शीलावती के चरित्र पर शक हुआ। उसने सोचा कि बेटा बाहर गया हुआ है, ऐसे में बहू का यहाँ आचरण आपत्तिजनक है। इससे मेरा कुल कलंकित हो जाएगा। इस चरित्रहीन बहू को घर में रखना ठीक नहीं है। उसने अपनी पत्नी से चर्चा की और बहू को पीहर छोड़ देने की निर्णय किया। अगले दिन ससुर शीलावती को रथ में बैठाकर स्वयं रथ हाँकते हुए उसके पीहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक छोटी सी नदी मिली। ससुर ने बहू से कहा, तुम रथ से उतरकर जूते उतार कर नदी पार कर लो। किंतु शीलावती ने बिना जूते उतारे ही नदी पार कर ली। ससुर ने मन में सोचा कि यहाँ दुष्चरित्र होने के साथ ही अवज्ञाकारी भी है। थोड़ा आगे जाने पर रास्ते के किनारे एक खेत मिला जिसमें मूंग की फसल लहराई थी। ससुर ने किसान के भाग्य की प्रशंसा करते हुए कहा, कितनी सुंदर फसल है, इस बार तो किसान खूब लाभ कमाएंगे। शीलावती ने उत्तर दिया, आपकी बात तो ठीक है, किंतु यदि यहाँ जंगली जानवरों से बचा जाए तब ना। ससुर को उसकी बात बहुत अटपटी लगी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं बोला। कुछ दूर और चलने पर वे एक नगर में पहुँचे, जहाँ के लोग बहुत सुखी और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। यहाँ देखकर ससुर के मुँह से निकला, कितनी सुंदर नगर है। शीलावती बोली, आपकी बात तो ठीक है, यदि इसे उजड़ ना जाए तो। ससुर को उसकी बात अच्छी तो नहीं लगी, किंतु वहाँ फिर भी कुछ नहीं बोला। कुछ दूर आगे जाने पर एक राजपुत्र दिखाई पड़ा, जिसे देखकर ससुर फिर बोल पड़े, अरे वाह, यह युवक तो देखने में ही शूरवीर लगता है। लेकिन शीलावती फिर बोल पड़ी, यदि कहीं पीटा ना जाए तो। इस बार तो ससुर क्रोधित हो गए, किंतु किसी प्रकार उसने अपने क्रोध को रोका और आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद दोपहर हो गई। व्यापारी एक घने बरगद के पेड़ के नीचे रथ को रोककर पेड़ की जड़ में बैठकर आराम करने लगा, जबकि शीलावती पेड़ से दूर जमीन पर बैठ गई। यहाँ देखकर व्यापारी ने सोचा कि यहाँ कैसी औरत है जो उल्टे काम ही करती रहती है। थोड़ी देर आराम करके वे फिर आगे बढ़े। थोड़ा आगे बढ़ने पर शीलावती का ननियाल आ गया। रास्ते में ही उसका मामा मिल गया और जिद करके उन्हें अपने घर ले गया। वहाँ भोजन करके शीलावती का ससुर अपने रथ में ही लेट गया। ससुर को रथ में लेटा देखकर शीलावती भी रथ के पास ही जमीन पर बैठ गई। उसी समय पास के
बबूला के पेड़ पर बैठा एक कौवा काव काव करने लगा। लगातार काव काव की आवाज़ से सुनकर शीलावती बोली, अरे तू थकता क्यों नहीं? एक बार पशु की बोली सुनकर उसके अनुसार कार्य करने के कारण मुझे घर से निकाला जा रहा है। अब तुम्हारी बात मानकर मैं एक नई आफत मोल ली। कल रात एक गीदड़ की आवाज़ सुनकर मैं नदी किनारे गई और किनारे लगे एक मुर्दे के शरीर से बहुमूल्य आभूषण उतार कर घर ले आई। उसके कारण मेरे ससुर मुझे घर से निकाल रहे हैं। अब तू कहाँ रहा है कि इस बाबुल के जड़ में खजाना गड़ा है, तो क्या इसे निकाल कर मैं एक नई विपत्ति मोल ले लूँ? मैं पशु पक्षियों की बोली समझती हूँ, तो इसमें मेरा क्या दोष? शीलावती का ससुर उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने बाबुल की जड़ में खुदाई करके देखा तो उसे सचमुच खजाना मिल गया। वहाँ बहुत प्रसन्न हुआ और बहू की बड़ाई करने लगा और उसे लेकर वापस घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने पूछा कि तुम बरगद की छाया में क्यों नहीं बैठी? शीलावती ने उत्तर दिया, वृक्ष की जड़ में सर्प का भय रहता है, ऊपर से चिड़िया भी बीट करती है, इसलिए वृक्ष की जड़ से दूर बैठने ही बुद्धिमानी है। ससुर उसके उत्तर से प्रसन्न हुआ। फिर उसने शूरवीर राजपुत्र के विशेष में पूछा, जिसके उत्तर में शीलावती ने बताया कि वास्तविक शूर वही होता है जो प्रथम प्रहार करता है। इसी प्रकार खुशहाल नगर के बारे में उसने कहा कि जिस नगर के लोग अंगातुक अतिथियों का स्वागत नहीं करते, वहाँ वास्तव में आदर्श और खुशहाल नहीं होता है। अंत में ससुर ने जूते पहने नदी पार करने का कारण पूछा, जिसके जवाब में शीलावती ने कहा, नदी में विषैली जीव जंतुओं का भय होता है। इसके अलावा नदी तल में काकड़े पत्थर होते हैं, इसीलिए नदी तालाब को सदैव जूते पहने ही पार करना चाहिए। शीलावती का ससुर उसकी बुद्धिमत्तापूर्ण बातें सुनकर अति प्रसन्न हुआ। उसके हृदय में शीलावती के लिए प्रेम और सम्मान बढ़ गया। घर पहुंचकर उसने शीलावती को घर की सारी जिम्मेदारी दे दी और व्यक्ति को हमेशा हर परिस्थिति में अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धि के प्रयोग से मनुष्य कठिन परिस्थितियों से भी आसानी से पार कर लेता है। तो दोस्तों, आज थी यहाँ की स्टोरी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।